औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, आज हमारे पास सिंगर का मॉडल है 6300। इसका चलाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ इसकी जो इमेज है। हाँ जी, फिटलैंड मॉडल है 6300, सिंगर का मॉडल है। बड़ी खूबसूरत मशीन है, पायदार मशीन है। और सबसे पहले हमने इसकी वायर निकालनी है। वायर निकाल के तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये 110 वोल्टेज का अडॉप्टर है। इसके साथ हमने इसका स्विच लगाना है। स्विच लगाने के बाद इसको मैंने ऑन किया। मशीन के नीचे भी एक बटन लगा हुआ है, यहाँ से हमने इसको ऑन करना है। तो मशीन ऑन हो गई, ठीक है। तो चले चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। ये स्टार्ट का बटन है। सिंपल सी मशीन है, बड़ी प्यारी और अच्छी मशीन है। स्टार्ट का बटन है, यहाँ से आप इसको चला सकते हैं, यहाँ से इसको आप बंद करेंगे, ठीक है। ये पुश करेंगे तो बैक को चलेगी टांका पक्का करने के लिए। यहाँ से टेंशन पोस्ट है, यहाँ से आप टांका ख़राब हो ऊपर नीचे वाला तो उसको आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये यहाँ पे मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ कि ये जो बना हुआ है ऊपर साइन, जहाँ पे ये ऑटो पे ही चलेगी। ये बोबन बनने वाला है। बोबन बनने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो फिरकी है इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे। सिंपल, इसके ऊपर हमने प्रेस किया और यहाँ से धागा हम लेके आए। ये जो स्टील का बना हुआ है, इस तरफ इसके अंदर से, और इसके ऊपर मैंने धागा लपेटा। धागा लपेटने के बाद मैंने इसको इस तरफ प्रेस किया। तो मशीन को हमने चला देना है। जब तक हमारी ये फिरकी बढ़ रही है मशीन हमारी नहीं चलेगी। ये भी इसके अंदर एक फंक्शन है। तो हमने फिरकी जितनी हमें ज़रूरत है हमने उसको फिल किया। उसके बाद आपने वापस इसको प्रेस कर लेना है। बाज़ वक़्त जो बिगनर है, न्यू कस्टमर है, कभी कभी ये फंक्शन ऑन होता है तो कस्टमर परेशान हो जाता है, जी मशीन आवाज़ आ रही, मशीन नहीं चल रही। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले आपने इसको देखना है कि इसकी जो फंक्शन है इसको बंद करें, तब ये जाके मशीन चलेगी। ऊपर का धागा डालने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। मैं अपना कैमरा भी देख रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। जी हाँ जी, हाँ जी, मैं कैमरा और क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये ऊपर यहाँ पे पहले हमने धागा डाला। धागा डालने के बाद ये सामने पहली लाइन के अंदर धागा आएगा। पहली लाइन के अंदर लेके नीचे से ऊपर की तरफ, और सामने एक लीवर नज़र आ रहा है इसके अंदर। अगर ये लीवर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इसका जो साइड वाला यहाँ पे व्हील ऊपर वाला घुमा के इसको देखें कि व्हील मेरा वो, हाँ जी, ये सामने आ गया। अब ये इसकी दीवार के साथ साथ आपने जाना है इसके साथ ऐसे, तो इसके अंदर ये धागा डल जाएगा। उसके बाद आप नीडल के अंदर धागा डाल सकते हैं। नीडल के अंदर धागा डालने का तरीका ये है। एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, जब आपने इसका धागा ऊपर वाला डालना है तो आपका जो फुट है इसको अप साइज़ पे होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं वो खुल सकें और धागा सही हमारा जा सके उसके अंदर। जब मैंने नीडल में धागा डालना है तो इसको हमने नीचे प्रेस किया और सुई के अंदर धागा डाल दिया। सुई के इस मशीन के अंदर भी एक ऑटो थ्रेड डालने के लिए भी मशीन एक लगी हुई है। तो यहाँ पे भी आप इससे धागा डाल सकते हैं। यहाँ पे अटका के नीचे से छोड़ें तो ये धागा डाल जाएगा। इसके लिए भी स्पेशली एक वीडियो में बनाऊंगा, सिंपल सी ऑटो थ्रेड से धागा डालने का जो तरीका है। तो अब नीचे जो फिरकी का धागा है वो कैसे लगाना है। शीशा खोला, शीशा खोलने के बाद ये फिरकी निकालें। सिंपल निकालने के बाद फिरकी हमने रखी और सेंटर में इसकी कट है। मैं और क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। इसके जो सेंटर में ये जो कट नज़र आ रहा है इसके अंदर धागा हमने डालना है। यहाँ पे फिंगर रखें,
ये कट के अंदर धागा डाला और यहाँ से इस तरफ थोड़ा सा टाइट आएगा धागा, इसको कर दिया। ये हमारा धागा जो है ना वो सही धागा हमारा पूरा डल चुका है मशीन के अंदर। अब हमने मशीन को चला के दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। व्हील को घुमा के धागा ऊपर ले आएँ सिंपल तरीके से, शीशा वापस लगा लें इस तरह से। और उसके बाद आप देखें कि आपने क्या करना है। अच्छा एक चीज़ और है, हमारी जो यहाँ पे धागे हैं ये इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, कभी कभी यहाँ से धागा अटक रहा होता है, तो सिंपली आप इसको एक छोटा सा इस साइड पे भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से ले आ सकते हैं। उसमें ये होगा आपकी जो नलकी है ना वो धागा सही लगाएगा चलाएगी। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ही मशीन मेरी स्विच जो शायद पीछे से हिल रहा है सही तरह नहीं, मैं इसको लगाता हूँ दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी मैंने स्विच सही तरह किया, अपना मेरा स्विच हिल रहा था। तो एक और चीज़, यहाँ से इसकी स्पीड जो है ना, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस यहाँ से एक साइड पे इसके लगा हुआ है, ये पोर्ट बनी हुई है, टांका जो है ना इसकी लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कोई पैटर्न बनाना है तो यहाँ से आप इस साइड पे घुमा के जो भी आप बनाना चाहें, पीको करना चाहें, आगे ये ओवरलॉक का टांका है, जो भी आप पैटर्न बनाना चाहें इसके ऊपर आप बना सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से इसको मूव करके जो फंक्शन आपने करना है तो उसकी जो लंबाई अपनी मर्ज़ी से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पैचेस लगाना है तो छोटा टांका करें, तो अगर आपने कुछ भी और अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई कर सकते हैं। बड़ी सादा सी सिंपल सी मशीन है, बेसिक चीज़ें सारी इसके अंदर हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नए मॉडल के साथ अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मज़ीद अच्छे मॉडल के साथ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो फुट है इससे आप इसकी पिको कर सकते हैं। फुट जो लगाने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फुट के पीछे एक बटन लगा हुआ है, उसको प्रेस करेंगे तो ये फुट हट जाएगा, ये मास्टर फुट है। नीचे रख के सिंपल ये पिन के ऊपर जहाँ पे ये एग्जैक्ट जगह पे आएगा इसको छोड़ दें तो ये साथ प्रेस हो जाएगा। तो ये फोल्डर है इसका दुपट्टे पिको के लिए, इससे आप दुपट्टा पिको कर सकते हैं। दोबारा मैं लगा रहा हूँ मास्टर फुट को, पिन के ऊपर रख के इसको नीचे कर लें तो ये अटैच हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा।